तारीख याद कर लीजिए, 8 मार्च 2026, जगह अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। 1 लाख से ज्यादा दर्शक और करोड़ों लोगों की सांसें थमी हुई। ये वो दिन था जब टीम इंडिया ने क्रिकेट की दुनिया में एक नया ही इतिहास लिख दिया। तो आखिर हुआ क्या था उस दिन? आइए इस यादगार जीत की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। बस ये 1 नंबर 3 यही सब कुछ कह देता है। यह है भारत की तीसरी T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी। इस एक जीत ने इंडिया को, आप कह सकते हैं, T20 फॉर्मेट का बेताज बादशाह बना दिया। और हां, ये कारनामा करने वाली दुनिया की पहली टीम भी। और जब जीत इतनी बड़ी हो तो शब्द आते हैं लेजेंड विराट कोहली से, जो अब रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने लिखा कि एक बार फिर चैंपियन। और सच कहूं तो उनकी ये भावनाएं सिर्फ उनकी नहीं थी, हर भारतीय की थी। ये महज एक ट्वीट नहीं था, ये मानो एक पीढ़ी का दूसरी पीढ़ी को मशाल सौंपना था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये जीत इतनी खास, इतनी बड़ी क्यों थी? देखिए, ये सिर्फ एक फाइनल मैच जीतना नहीं था, नहीं, ये तो सालों की मेहनत थी, करोड़ों उम्मीदें थीं, कई सपने थे, जिनका ये नतीजा था। इस जीत ने भारत को वर्ल्ड क्रिकेट के टॉप पर एक बार फिर से लाकर खड़ा कर दिया। और नतीजा? अरे नतीजा तो बिल्कुल एक तरफा था। भारत ने न्यूजीलैंड को कोई छोटे मोटे मार्जिन से नहीं, बल्कि पूरे 96 रनों के विशाल अंतर से हराया। ये जो स्कोर है ना, ये साफ साफ बताता है कि फाइनल का प्रेशर कौन सी टीम बेहतर झेल पाई। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज था। लेकिन रुकिए, इस शानदार जीत की पूरी कहानी समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। फाइनल का स्टेज सेट था, माहौल एकदम टाइट, और प्रेशर तो अपने पीक पर था। भाई, ये 2 बड़ी धुरंधर टीमों की टक्कर जो थी। अब देखिए, फाइनल में जो 2 टीमें भिड़ रही थीं, उनकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। एक तरफ थी अपनी टीम इंडिया, 2 बार की चैंपियन, और ये उनका रिकॉर्ड चौथा फाइनल था। और दूसरी तरफ थी न्यूजीलैंड। और मजे की बात यह है कि T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ उनका रिकॉर्ड एकदम 100% था। 3 मैच खेले और तीनों जीते। तो मतलब साफ था, एक्सपीरियंस इंडिया के साथ था, लेकिन हिस्ट्री वो कीवी टीम के साथ खड़ी थी। और हां, दोनों ही टीमों का फाइनल तक का सफर कोई आसान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। भारत ने ग्रुप स्टेज में तो अपना दबदबा दिखाया, लेकिन सुपर 8 में उन्हें हार का झटका भी सहना पड़ा। उधर न्यूजीलैंड का सफर भी काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। पर कहते हैं ना, असली चैंपियन वही है जो मुश्किल हालात से निकलकर खड़ा हो जाए। और इन दोनों टीमों ने बिल्कुल यही करके दिखाया था। तो चलिए अब सीधा चलते हैं उस महामुकाबले पर। बात करते हैं उस फाइनल की, जिसने न जाने कितने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और हम सब क्रिकेट फैंस को एक ऐसी शाम दी जो हमेशा याद रहेगी। तो मैच शुरू हुआ टॉस के साथ। सिक्का उछला और न्यूजीलैंड के पक्ष में गिरा। उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर थी, भारत को एक बड़े स्कोर पर रोको और फिर आराम से चेस करो। लेकिन टीम इंडिया के इरादे तो कुछ और ही थे उस दिन। भारत की पारी शुरू हुई, और क्या शुरुआत थी, एकदम तूफानी। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने मिलकर ऐसी जबरदस्त बुनियाद रखी कि कीवी गेंदबाज भी सोचने पर मजबूर हो गए। फिर सैमसन और ईशान किशन ने उसी मोमेंटम को बनाए रखा। हाँ, बीच में एक पल आया जब जेम्स नीशम ने एक ही ओवर में 3 विकेट लेकर लगा कि न्यूजीलैंड वापसी कर रहा है, लेकिन वो उम्मीद बस कुछ देर की ही थी। आखिर में शिवम दुबे का वो छोटा सा लेकिन तूफानी कैमियो, उसने भारत को एक ऐसे टूटल तक पहुंचा दिया जो लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। स्कोरबोर्ड पर कितना था? 255 रन 5 विकेट के नुकसान पर। जरा सोचिए, ये T20 वर्ल्ड कप फाइनल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर था। मतलब भारत ने अपना ही 2024 वाला रिकॉर्ड तोड़कर एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया था। और इस पहाड़ जैसे स्कोर का हीरो कौन था? वो थे संजू सैमसन। अरे क्या पारी खेली थी, सिर्फ 46 गेंदों पर 89 रन्स। और ये भी एक रिकॉर्ड है, किसी भी T20 वर्ल्ड कप फाइनल में बनाया गया सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये एक मैसेज था, एक स्टेटमेंट था। ठीक है, बल्लेबाजों ने तो अपना काम कर दिया, एक जबरदस्त मंच तैयार कर दिया, लेकिन असली शो के स्टार वो तो जसप्रीत बुमराह थे। जरा उनके आंकड़े तो देखिए, 4 ओवर सिर्फ 15 रन दिए और 4 बड़े विकेट चटकाए। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये तो वो स्पेल था जिसने न्यूजीलैंड के सपनों को तोड़कर रख दिया। अब न्यूजीलैंड के सामने था 256 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य। उन्होंने कोशिश जरूर की, टिम साइफर्ट ने 52 रन बनाकर थोड़ा संघर्ष भी दिखाया, लेकिन भारतीय गेंदबाजी और खासकर बुमराह के सामने कीवी टीम टिक नहीं पाई और 159 पर ही ढेर हो गई।
प्रेशर में भारतीय टीम का प्रदर्शन बस कमाल का था। और जैसे ही वो आखिरी विकेट गिरा, अहमदाबाद का पूरा स्टेडियम जैसे जश्न में डूब गया। लेकिन ये जश्न सिर्फ स्टेडियम तक ही नहीं था, नहीं, ये तो पूरे देश का जश्न था। एक ऐसी जीत का जश्न जिसे आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। पता है, इस एक जीत ने एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाए। पहला, भारत 3 T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई। दूसरा, अपना टाइटल डिफेंड करने वाली यानी सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनी। और तीसरा, अपनी ही जमीन पर वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली मेजबान टीम भी। मतलब ये सच में एक ट्रिपल क्राउन था। तो जाहिर है इस ऐतिहासिक जीत के नायक भी बड़े थे। फाइनल में अपने उस जादुई स्पेल के लिए जसप्रीत बुमराह को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड, और पूरे टूर्नामेंट में बल्ले से धमाल मचाने वाले संजू सैमसन चुने गए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। एक तरफ मैदान पर खिलाड़ी अपने परिवारों के साथ इमोशनल हो रहे थे, तो दूसरी तरफ बाहर सड़कों पर करोड़ों भारतीय तिरंगा लहरा रहे थे। क्या माहौल था! हर शहर, हर गली में जैसे दिवाली मन रही थी। और अब बस एक ही चीज का इंतजार था, अपने चैंपियंस की घर वापसी और एक जबरदस्त भव्य विजय परेड का। तो आखिर में एक सवाल तो उठता ही है, लगातार 2 वर्ल्ड कप जीतने के बाद क्या ये एक नए भारतीय राजवंश की, एक नई डायनेस्टी की शुरुआत है? क्या आने वाले सालों में हमें क्रिकेट की दुनिया पर टीम इंडिया का एक छत्र राज देखने को मिलेगा? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही दे सकता है। लेकिन एक बात तो पक्की है, ये टीम यही रुकने वाली नहीं है।